जितना छापा मार रहे हो उतना ही शराब पकड़ा जा रहा है। इस बात का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि शराब की आपूर्ति जारी है बिहार के अंदर में, भट्टी पकड़ रहे हो, महुआ मिठा पकड़ रहे हो। भाजपा जदयू के मंत्री लगातार नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि नीतीश जी चाहते ही नहीं कि बिहार के अंदर में शराबबंदी हो। बिहार बर्बाद है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। इनके अहंकार के कारण बिहार गर्त में जा रहा है। दुनिया भर के आईएएस को बगल में बैठाए रखते हैं, पूरा पीआरडी डिपार्टमेंट अपना कैद के लिए रखते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि क्या चीज कहां से आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन नीतीश कुमार जी का तंत्र का ऑपरेशन जो होता है उसका एक पार्ट बन चुका है। अपनों को ही बचाते हैं और गैरों को फंसाते हैं। दिल का ताड़ करके कार्रवाई अगर करने की बात हो वो कला नीतीश कुमार जी से, पहाड़ को राई बना देना हो तो वह कला नीतीश कुमार जी से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक लगातार शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक और कई जगहों पर के पाठक जो हैं नए अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, उनको जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है। डिप्टी सीएम का कहना है कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी तब जो है साक्ष्य होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई। आखिरकार बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव उनसे कि इतनी बैठकें होने के बावजूद भी, सदन में शराब की बोतलें पकड़ाने के बावजूद भी अब तक शराब से लोगों की मौत हो रही है। देखिए, शराब से मौतें लगातार जारी है। गोपालगंज बेतिया में शराब से हुई मौत कि विधवा के आंख के आंसू भी नहीं सूखे थे। कि वैशाली जो पटना से सटे है, वहां जरूरी शराब से मौत की खबरें एक बार सबको संशय में डाल दिया। जदयू भाजपा के लोग पूछते हैं कि प्रतिपक्ष बताए कि शराब कहां मिलता है। बिहार का शासन ही बता रहा है कि शराब कहां मिल रहा है। जहां हाथ डाल रहा है वहीं शराब पकड़ा रहा है। इसका मतलब साफ है ना कि बिहार में अवैध शराब की आपूर्ति लगातार जारी है। पैरेलल इकोनॉमी है, मानना पड़ेगा लोगों को। अब तो सिद्ध हो गया, प्रूफ डेट एलएचएस से आरएचएस, कि सत्ता के संरक्षण में एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कायम की है अपने लोगों को सशक्त करने के लिए। इतनी कड़ाई हो रही है, छापेमारी चल रही है, फिर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। जितना छापा मार रहे हो उतना ही शराब पकड़ा जा रहा है। इस बात का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि शराब की आपूर्ति जारी है बिहार के अंदर में, भट्टी पकड़ रहे हो, महुआ मिठा पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े बड़े खेप क्यों नहीं पकड़ रहे हो। कितने माफियों पर कार्रवाई हुई, मंत्री पर कार्रवाई हुई, मंत्री के भाई पर। डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन जब ऑपरेशन पॉइंट का पार्ट होगा तो वहां शराबबंदी लागू होता दिखाई नहीं पड़ेगा। अपनों को बचाइएगा और गैरों को फंसाइएगा, वहां शराबबंदी लागू होगा। अब तो जदयू के विधायक ने अपने ही सांसद, भागलपुर के सांसद पर शराब तस्कर का आरोप लगाया है, बिचवाने का आरोप लगाया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। भाजपा जदयू के मंत्री लगातार नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन नीतीश कुमार जी की मानते ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी चाहते ही नहीं कि बिहार के अंदर में शराबबंदी हो। बीजेपी के विधायक वहां पहुंचे थे और उनका कहना है कि जब तक जो अफसर हैं उनको हटाकर जांच नहीं किया जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि आखिर मौत हुई कैसे। जब जब दोषी जहां मौतें हुई है वही अधिकारी जांच करेगा तो क्या फलाफल आएगा। कोई फलाफल नहीं आएगा। एक भी नजीर तो नीतीश जी ने आज तक कायम नहीं की। एक भी बड़े खेप के साथ पकड़े जाने वाले जिला के एसपी कलेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई क्या। शराब तो ट्रक से पकड़ा ही रही है। कार्रवाई हुई, क्यों पकड़ा जा रहा है, इसलिए कि शराब बदस्तूर आपूर्ति जारी है, तब तो पकड़ा जा रहा है। सटे लोग कैप्शन लगा लगा के टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, लेकिन जरा बता तो दीजिए कि शराबबंदी कहां पर लागू है। पैरेलल इकोनॉमी मानिए बात,
सरकार चाहती ही नहीं कि शराबबंदी बिहार में लागू रहे। सरकार चाहती है कि हमारे लोग शराब के कारोबार से संपत्ति अर्जित करते रहे। ये तो पॉलिटिकल मैंडेटा का शिकार दूसरे लोगों को करते हैं। बदले की कार्रवाई नीतीश जी करते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं। निष्पक्षता इनके कार्यशैली का हिस्सा नहीं है। इंटेंशनली एक्शन होता है नीतीश जी के द्वारा, और यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। कोई अछूता रहा क्या? आप लोग बताइए। मुख्यमंत्री सचिवालय, विधानसभा का परिसर, पुलिस लाइन, डिप्टी सीएम का आवास, तैरता हुआ बोतलें शराब की, कौन अछूता रहा? बता तो दे हमें कोई। मिर्ची लगती है। सीएम ने तो कहा है कि आप लोग की जानकारी है तो आप लोग भी बताइए, वहां छापेमारी अब बताने की जरूरत है क्या? अब तो उनका तंत्र बता दिया कि नीतीश जी सगरो शराबे है, और जहां छापा मार रहे वहीं शराब मिल रहा है। तब प्रमाण किससे खोज रहे हैं भाई? अब किससे प्रमाण खोज रहे हैं? कहां कहां खोजिएगा प्रमाण? तो मेरा मत साफ है कि जहरीली शराब और शराब हर तरह की आपूर्ति बिहार में जारी है। बिहार बर्बाद है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। इनके अहंकार के कारण बिहार गर्त में जा रहा है। बैंकरप्सी की ओर है बिहार। हालात बस से बदतर है, लेकिन नीतीश जी हैं कि मानते ही नहीं। उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। वो तो आजकल कोई पूछिएगा तो कहेंगे नहीं हमको तो पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं तो काहे लगे इतना महकमा लेकर चलते हैं? दुनिया भर के आईएएस को बगल में बैठाए रखते हैं, पूरा पीआरडी डिपार्टमेंट अपना कैद के लिए रहते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि क्या चीज कहां से आ गया। सर, बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रिंटू सिंह की हत्या को लेकर। रिंटू सिंह की पत्नी आज फिर आपके कार्यालय में आई हुई है और उनका कहना है कि अब तक कोई जांच आगे बढ़ नहीं रही। आखिरकार विपक्ष भी आवाज उठा रही है, लेकिन उस प्रकार से नहीं। देखिए, प्रतिपक्ष के पास कोई तंत्र नहीं होता। प्रतिपक्ष सत्ता का दर्पण होता है, और जो सत्ता स्वस्थ संचालक होते हैं सत्ता का, वो इन चीजों को संज्ञान लेकर करके निष्पक्ष एक्शन करते हैं। चूंकि मंत्री पे आरोप है और खुली आरोप है, सीसीटीवी कैमरे मारने वाले के सबूत दे रहे हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनके परिजन को धमकियां मिल रही है उनके पोसुआ गुंडा के द्वारा। लेकिन मंत्री चूंकि मंत्री हैं, पता नहीं क्या मामला है भाई। मंत्री से इतना मोह का कारण क्या है? मंत्री पद पर बने रहने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई हो, जब अन्वेषण करता ही कह रहा है कि स्वयं ले, पर्याप्त साक्ष्य है, स्वयं निर्णय लें, तब कुछ बच गया है क्या? अब तो कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन नीतीश कुमार जी का जो तंत्र का ऑपरेशन जो होता है उसका एक पार्ट बन चुका है। अपनों को ये बचाते हैं और गैरों को फंसाते हैं। तिल का ताड़ करके कार्रवाई अगर करने की बात हो तो वो कला नीतीश कुमार जी से सीखिए। अब पहाड़ को राई बना देना हो तो वह कला भी नीतीश कुमार जी से सुनिए। वो लोग तो कहते हैं ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। वो फंसाते हैं, बचाते भी हैं। दूसरा काम कहाँ करते हैं? दुए काम है सरकार का, एक फंसाना और बचाना। दूसरा कहाँ कोई काम करती है सरकार? चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स थे इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।